हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे एटॉमिक मास, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एएमयू, जो कि आपका एटॉमिक मास था। एक हम डिस्कस कर चुके थे मोलर मास और एक हम डिस्कस कर चुके थे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तीनों टर्म हमने पढ़ ली थी। एटॉमिक मास जो था वो मास ऑफ वन एटम, जो कि हमने एएमयू में रिप्रेजेंट कर दिया। मोलर मास मास ऑफ वन मोल ऑफ एलिमेंट एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसके एक मोल एटमों का मास क्या था मेरे पास? मोलर मास। इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया था। ठीक। और एक मेरे पास था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या था? सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित सभी एटम का एटॉमिक मास है, उसको ऐड कर दें तो मॉलिक्यूलर मास हमारा आ जाता है। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास यदि एएमयू में दे रखा है या यू में दे रखा है तो वो वन मॉलिक्यूल का मास है, और यदि वो ग्राम में दे रखा है तो वो मोलर मास होगा। ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था हमने H2SO4 1 AMU H2SO4 और 1 ग्राम H2SO4। इसका मतलब क्या है? 1 AMU कह दो या 1 UH2SO4 भी बोल सकते हो आप। तो 1 AMU का मतलब क्या था कि H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का वेट है। ठीक है। और 1 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या है कि एक मोल H2SO4 का वेट दे रखा है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लासों में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में हम। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, द mass of an atom of an element is 6.66 into 10 to the power minus 24. Calculate its molar mass. इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें। एक एटम का मास हमें दिया हुआ है 6.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब वो कह रहा है हमसे कि मोलर मास कैलकुलेट करो। तो मेरे एक बात ये समझ में आती है कि मोलर मास क्या होता है। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल एटम का मास। ठीक है। और वहाँ दे रखा है हमें एक एटम का मास। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास कितना दे रखा है मेरे को? 6.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। क्लियर है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात, मोलर मास कह रहा है वो। तो मोलर मास का मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मोल एटम। मास ऑफ वन मोल एटम। अब मुझे ये पता है, यदि मैं इस शब्द को यहां से हटा दूं तो ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ इक्वल है। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, बस मोल ही तो ऐड किया है मैंने। और मोल का मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मास ऑफ वन एटम लिख देता हूं सबसे पहले 6.66 इंटू 10 टू द पावर 24।
और इसमें मैंने किसको ऐड कर दिया है, मोल को। और मोल का मतलब क्या होता है आप जानते हो, Na पार्टिकल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, मोल का मतलब क्या होता है, Na एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, 1 मोल का हो या 1 Na का हो, बात ही की। मैंने Na की वैल्यू लिख दी एवोगाद्रो नंबर की। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा 4 ग्राम के आसपास। ठीक है, 3.96 या फिर इसके इक्वल जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये -24 है, ये 23 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ग्राम के आसपास वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेना। क्लियर। अब मैं भाई आपको मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना या डिवाइड करना तो सिखाऊंगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना और ये तो आप पे आना चाहिए। क्लियर। चलो, तो आपके समझ में आया होगा ये मैंने क्या किया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, एक एटम का मास दे दिया, उसी का मोलर मास पूछ रहा है आपसे। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मोल से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 या Na। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्या, 6.66 इंटू 10⁻⁻24 Na। सीधा मैं मान के चलो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता तो Na भी लिख सकता था। यदि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसमें Na दिया हुआ है तो उससे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये भी लिखा जा सकता था 6.66 इंटू 10⁻⁻24 Na ग्राम। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता था क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है। ठीक है, चलो आप इसे कॉपी कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट टर्म हम बात करते हैं मोल। मोल क्या होता है, देखो चैप्टर का नाम तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है ही है। अब हम नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं, मोल पर, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, मोल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली हमें ये नहीं सीखना कि मोल क्या होता है, हमें ये सीखना है मोल को अप्लाई कैसे किया जाता है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच हो वहाँ पर ये मोल डिस्कस होता ही होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं पर क्वेश्चन में होगा, लेकिन पर चैप्टर में मोल कहीं ना कहीं आपको अफेक्टेड जरूर करेगा। तो मोल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो बड़ी इजी बन जानी चाहिए, चुटकियों में सॉल्व होनी चाहिए हमारे लिए। ठीक है, तो मोल एक्चुअली होता क्या है, तो देखो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many particle as present in 12 gram of C12 एटम। तो क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। क्या मतलब है, एक्चुअली जो ये मोल शब्द है ये लैटिन भाषा के या ग्रीक भाषा के मोलस शब्द से बना है। किस शब्द से लिया गया है, ये मोलस शब्द से। और मोलस का मीनिंग क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल। अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल को मैं आपको समझाता हूँ आपकी देसी भाषा में। एक्चुअली जैसे कोई मकान के डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो उसके आगे हम देखते हैं कि बजरी आकर खल गई तो हम कहते हैं देखो बजरी की ढेरी लगी हुई है। ठीक है, या फिर खेत में फसल कटी है तो सरसों की ढेरी लग जाती है, गेहूं की ढेरी लग जाती है, देखते होंगे आप बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो लार्ज अमाउंट में जब पार्टिकल होते हैं तो उसको ढेर बोला जाता है। और ढेर को ही इंग्लिश में मोलस शब्द बोला जाता था लैटिन भाषा में, और उस मोलस को किस में चेंज कर दिया, मोल में। तो ये मोलस यानी ढेर से ही बना है, लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल से ही क्या बना हुआ है, मोल बना हुआ है। अब इस लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल्स वर्ड को यूज में लिया जाने लगा।
ठीक है। अब एक नंबर जो मोल है, इस 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल, या फिर इसको मैं बोलूं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है, 23 पार्टिकल। अब ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके एटम हो सकते हैं, ये आपके आयन हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये। अच्छा, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। क्या मतलब है इसका, कि मेरे पास आइसोटॉप है C12, कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, C12, C13 एंड C14, उसमें से मैंने C12 को लिया, ठीक है। अब C12 का जो एटम है उसके 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे आप देसी भाषा में समझो, एक मैंने तराजू लिया और उस तराजू में क्या किया, मैंने कार्बन 12 को भरना स्टार्ट किया। जब वो अमाउंट 12 ग्राम हो गया, मतलब मैंने तोल लिया इसको, किसको, कार्बन 12 को, और तोलने के बाद जो इसके कण आएंगे वो कण कितने हुए, 12 ग्राम में इतने कण पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं भाई मैं इसको तोलने के लिए बैठूंगा और एक एक कण को गिनता जा रहा हूँ और मेरे पास ये नंबर आ गया। आप सोच नहीं सकते ये नंबर कितना बड़ा है। मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये नंबर है कितना बड़ा, इस अमाउंट को आप सोच नहीं सकते। इतनी किलोमीटर में धरती और सूरज के बीच की दूरी भी नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास इतने पैसे हों, इतने रुपए हों आपके पास, तो आप पर सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करोगे ना, पर सेकंड 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ खर्च करने के बाद भी आपको ये मानो 10 की घात 9 या 10 बार आपको इस धरती पर जन्म लेना होगा, और हर साल या हर जन्म में 100 ईयर के आसपास आपको जीना होगा, जब जाके ये पैसे आपके खर्च होंगे। यदि आप पर सेकंड 10 लाख रुपीज़ खर्च करोगे तो तब भी ये अमाउंट आपका खर्च नहीं हो रहा, ये आपको लगभग 10 लाख बार जन्म लेना होगा इन अमाउंट को खर्च करने के लिए। इतना बड़ा अमाउंट है, तो क्या इतने बड़े अमाउंट को मैं गिन सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इतने बड़े अमाउंट को गिनना पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे निकाला गया, ये बाद की बात है, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। चलो, तो अभी तक मैंने क्या बोला आपसे, कार्बन 12 आइसोटॉप होता है, उसके 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं वही पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, मोल होती है। और 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और इतने पार्टिकलों को Na पार्टिकल या 1 मोल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब ये मोल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हमें ये नहीं पहचानना मोल क्या होता है, हमें ये पहचानना है मोल को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मोल क्या होता है, मोल ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट्स क्लियर, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, मोल को अप्लाई कैसे किया जाता है, मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो हमें सीखना है, और वही हमारे लिए काम की बात है। तो देखो मोल को अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, आप कॉपी करते जाना साथ के साथ। अब एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास भी अपन बोल सकते हैं, मोलर मास का हो या मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ही है होने को, बस वो ग्राम में दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 44 ग्राम ऑफ CO2। अब इसके मोल बनाने, ये क्वेश्चन आ गया कि हाउ मैनी मोल प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2, हाउ मैनी मोल ऑफ प्रेजेंट ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2, कितने मोल होंगे CO2 के 44 ग्राम में। देखो गिवन मास कितना है मेरे पास, 44 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम मोलर जो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था उसमें सम किया था हमने एटम्स के मास का। तो इसमें देखो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस
ऑक्सीजन का कितना होता है, यदि आपको याद नहीं है तो आप अपनी कॉपी में देख कर करोगे, लेकिन ये नहीं कि मेरे पे आश्रित रहो आप इनको कॉपी में देख देख कर करो, बार बार प्रैक्टिस से ही आपको लर्न हो जाएंगे। ऑक्सीजन 2 एटम है यहाँ पर, तो 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा 16 × 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 32 एंड 12 44, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 44 ही हो जाएगा ग्राम में। अब फॉर्मूला मेरा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मैं सीधा मोल निकाल दूंगा यहाँ से। मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है मेरा 44 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कितना आ गया मेरा 44, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 मोल। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 में 1 मोल होता है। अब ये कहे आपसे कि क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दें कि 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, ये भी क्वेश्चन के रूप में आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले हम मोल की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम आगे आएंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप कॉपी करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर कर लोगे, या फिर पॉज लेकर आप इसको कॉपी कर लोगे। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 98 ग्राम H2SO4। क्वेश्चन नंबर 2, 9 ग्राम H2O। क्वेश्चन नंबर 3, 158 ग्राम KMnO4। क्वेश्चन नंबर 4, 90 ग्राम ऑफ C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 5, 25 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलो ये 5 क्वेश्चन है और इनके आपको मोल बनाने हैं, ठीक है, कि कितने मोल होंगे, हाउ मैनी मोल आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। अच्छा, पॉज लेकर इन क्वेश्चनों को खुद से करो एक बार, और यदि नहीं आए हो समझ में तो 1-2 क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन खुद से करके देखना, क्योंकि खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होगी। मैं करवाता जाऊंगा तो ऐसा लगेगा हाँ कुछ नहीं है करता जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो खुद से भी करोगे आप प्रैक्टिस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, 98 ग्राम, मैं 1-2 क्वेश्चनों में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन मास कितना है क्वेश्चन नंबर 1 में 98 ग्राम। मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दोनों एक ही बात है इस समय, आप कुछ भी करो। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2SO4 का, तो देखो H2SO4 कैलकुलेट कर लोगे आप। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर कितना हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, तो 16 × 4, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 98 ही आएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मोल कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास भी 98 एंड मोलर मास भी 98, 1 मोल। आंसर क्या जाएगा आपका 1 मोल, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, 9 ग्राम ऑफ H2O, गिवन मास कितना है, गिवन मास आपका 9 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास H2O का, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल कितना आया 18। मोल क्या हो जाएंगे 9/18, कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉल्यूशन नंबर 3 को देखें हम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। गिवन मास 158 ग्राम। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन के आगे। पोटेशियम कितना होता है
39। मैग्नीज कॉपी में देख देख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 55। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एटम 16, 4 ऑक्सीजन एटम 16, 4 जा 64, तो ये आपका 158 ही होगा, ठीक है। तो 158 ये आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल। सॉल्यूशन नंबर 4 देखते हैं। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो मोल डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं। 90 ग्राम, तो गिवन मास कितना हो गया 90। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू कितने कार्बन एटम है 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन एटम है 12, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 एंड 6 ऑक्सीजन एटम है तो 16 इंटू 6। टोटल आप ऐड करोगे इन सभी को, तो ऐड करने पर ये आपका 180 आएगा, तो अपॉन 180, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.5 वो मोल। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 5, इसके हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, मोल। मोल बनाओगे तो कितना दे रखा है, गिवन मास 25 ग्राम। मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करो, आप खुद से करो कुछ प्रैक्टिस। कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन के 3 एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 इंटू 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 48, 60 एंड 100, ठीक है। तो अपॉन 100, तो ये 1/4, ठीक है, या 0.25 मोल, ठीक है, या 1/4 मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है बड़ी आसानी से मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन यदि आ जाए तो अब आप बड़ी आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने मोल तो कैलकुलेट कर लिया, क्या मोल कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, नहीं, और भी फॉर्मूले होते हैं। देखो क्या होता है, ठीक है, मैं अरेंज कर रहा हूं, खुद से भी प्रैक्टिस करना। चलो, तो मोल का हमारा एक फॉर्मूला हो चुका है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सेकंड टाइप के फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि और मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या मोल कैसे निकाला जाता है। देखो जैसे मुझे पता है Na पार्टिकल बराबर क्या होता है 1 मोल। Na पार्टिकल्स का मीन क्या होता है 1 मोल, ठीक है। अच्छा 2Na हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, 3Na हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा। अच्छा मेरे पास Na पार्टिकल की जगह पर 1 पार्टिकल है, Na पार्टिकल की जगह पर क्या है 1 पार्टिकल, तो मोल कितने होंगे अब, तो मैं क्या कह दूंगा 1/Na, कितना हो जाएगा 1/Na मोल। अच्छा 1 पार्टिकल की जगह मेरे पास n पार्टिकल हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/Na, ये इतने मोल हो जाएंगे। तो यहां से मेरे समझ में एक बात ये आ रही है कि मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, n का मीनिंग क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यदि मैं Na से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो इसका न्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा गिवन पार्टिकल अपॉन Na। पार्टिकल्स का जो नंबर दिया हुआ है, या फिर गिवन पार्टिकल की जगह आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। पहला फॉर्मूला तो था आपके पास मोल कैलकुलेट करने का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला मोल कैलकुलेट करने का आपके पास हो चुका है
नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। ठीक है, इनको मैं एक चार्ट के थ्रू और बता देता हूं आपको। ये मेरे पास मोल हैं, एक तो मेरे पास मास, मास मतलब गिवन मास, और एक नंबर ऑफ पार्टिकल। एक तो मेरे पास मास है और एक मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब मेरे को मास से क्या बनाना है, मोल। तो गिवन मास में मोलर मास से मैं डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएंगे, मोल। तो मोलर मास से यदि मेरे को मोल प्राप्त करने हैं तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, किससे, मोलर मास से। ठीक है, डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, मोलर मास से। सही ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा, मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा उल्टा करें थोड़ा सा। मुझे मोल दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, और मास पूछ ले कि गिवन मास कैलकुलेट करके बताओ कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 मोल है, उसका मोलर मास 100 है, गिवन मास कैलकुलेट करो। तो क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, गिवन मास। तो यदि नंबर ऑफ मोल्स को मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, गिवन मास आ जाता है। तो मैं यदि मोल दे रखा है मेरे को और मोल से मेरे को क्या बनाना है, मास बनाना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, मोलर मास। मोलर मास को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। मास से मोल बनाना है, डिवाइड बाई मोलर मास। मोल से मास बनाना है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो सेकंड फॉर्मूला है मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मेरे को मोल कैलकुलेट करने, तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, Na से। जैसे ही मैं Na से डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल। अब उल्टा करो, मोल दिए हुए और पूछ ले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो मैं Na को इधर ले आऊँगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो इधर से मैं इधर यदि मेरे को जाना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, Na से। तो अब मेरे पास 2 नहीं 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। कैसे, मास से मोल बनाना है, डिवाइड बाई मोलर मास। मोल से मास बनाना है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल बनाना है, डिवाइड बाई Na। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाने, मल्टीप्लाई बाई Na। ठीक है, तो इस तरह से 4 फॉर्मूले मेरे पास हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें याद भी रखनी है आपको। कैसे, क्या रिमेंबर रखना है, 2Na हाइड्रोजन एटम, 2Na हाइड्रोजन एटम, ये मेरे पास दिया हुआ है। ये क्या है, पार्टिकल्स की नंबर। एग्जाम्पल मान लो आप इसको, पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 2Na हाइड्रोजन एटम आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आपसे कहे मोल बताओ, तो आपको पता है फॉर्मूला ये लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल में Na से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2Na, और डिवाइड किससे करोगे, Na से। Na से Na कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। अब ये क्वेश्चन वैसे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि आपको पता है Na का मीनिंग तो होता ही क्या है, मोल। Na किसको बोलते हैं, मोल को। तो मैं डायरेक्ट भी तो पढ़ सकता, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, नहीं पढ़ सकता था। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है, 2NaH2 मॉलिक्यूल, इसके मोल बनाओ आप, क्या करोगे, वही फॉर्मूला 2Na अपॉन Na, 2 मोल H2 मॉलिक्यूल। तो जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना वही हमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ H2 मॉलिक्यूल है और आप H एटम लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। H एटम दे रखा है तो H एटम ही लिखोगे, मॉलिक्यूल नहीं लिखोगे आप। हाँ, यदि मेरे से पूछे H एटम बताओ तो मैं क्या करूँगा, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल H2 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन एटम, नहीं, H2 2 हाइड्रोजन एटम है 1 H2 में, और 2 मोल H2 एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मोल H एटम। भाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, क्यों, क्योंकि एक H2 में 2 हैं, 2 H2 में कितने हो जाएंगे, 4,
और मोल एज इट इज़ रहेगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई होकर एटम बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा और क्लियर करता हूँ, नहीं आया होगा समझ में, और आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? ये रेज कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 5NaH2O मॉलिक्यूल। मेरे पास 5NaH2O मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं आपको कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। देखो सॉल्यूशन, 5NaH2O भूल जाओ 5Na, अभी केवल याद रखो H2O मॉलिक्यूल है मेरे पास 1, ठीक है? 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन, एक H2O मॉलिक्यूल कितने एटम रखता है? कैलकुलेट करो। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 3। 1 H2O मॉलिक्यूल कितने रखता है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? 3। 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम, और वो 3 कौन कौन से? 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है? 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, ये इसके अंदर उपस्थित हैं। क्लियर? चलो अच्छा, 1 H2O मॉलिक्यूल में 3 हैं, तो 5 H2O मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? तो 5 NaH2O मॉलिक्यूल कंटेन क्या करेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे 5 लिख रहा है तो क्या करोगे? 5 इंटू Na का मतलब तो आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23, और उससे भी बढ़िया है आप Na ही लिख दो, ज़्यादा बेटर है। और 1 में कितना थे? 3, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 15, तो इंटू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 15 Na एटम। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? अच्छा, अब आपको नहीं, मेरे को तो नंबर ही पता करना है कि टोटल कितने नंबर होंगे, तो भाई पता कर लो। 15 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मुझे तो पता नहीं करना, आपको करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? मुझे तो ऑलरेडी पता है, आपको पता करना है कितने एटम है, इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? चलो, तो ये टोटल एटम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये भी तो पूछा जा सकता है कि ईच टाइप ऑफ एटम कितने होंगे। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर टोटल H2O के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम थे? 3। अब वो H2O में केवल हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन एटम कितने? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 की जगह। फिर वो कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम, तो H2O में ऑक्सीजन एटम कितना है? 1, तो यदि आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने हैं तो क्या हो जाएगा? 5Na इंटू 2, और टोटल नंबर ऑफ क्या ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं तो वो कितने हो जाएंगे आपके? 5 इंटू 2 यानी कि ये 10 Na हाइड्रोजन एटम, और 5Na इंटू 1 यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 5Na ऑक्सीजन एटम, और ये टोटल आपका कितना आएगा? वही 15Na एटम। ठीक है, टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 15Na, और आपको पता करना है, मुझे नहीं करना, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना रफ में। क्लियर? चलो, तो आज की क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। मोल बनाने के 2 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में Na से डिवाइड करके मोल बना हुए, और एक गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो भी मोल बन जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।